Hello and welcome back, guys, to the part 2 of our Scale Up series where I teach you how to make money on WOP. So, इससे पिछले पार्ट में जहाँ पे हम वीडियो 1 जहाँ पे हमने शुरू करा वहाँ पे भी डिस्कस्ड अबाउट द मेजर 3 वेज जिससे हम WOP पे पैसे कमा सकते हैं. ठीक है, बट टुडे विल बी सोनली फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वे जो था कंटेंट क्लिपिंग. ठीक है, तो द थिंग विद कंटेंट क्लिपिंग इज़ कि ये बहुत आसान है, ये कोई भी बिगनर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. इसके लिए किसी मतलब ऐसे कोई बार नहीं है कि आपको कोई स्किल रिक्वायर्ड है या फिर कुछ और. ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत आसानी से कंटेंट क्लिपिंग करके आराम से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट आराम से आई गेस कि आप $30 to $40 अ वीक आराम से कमा सकते हो. ठीक है, $30 to $40 बहुत ज़्यादा नहीं है. $30 to $40 इज़ लाइक अगर हम एवरेज $50 भी लेके चले तो दैट्स लाइक ₹4,000 अ वीक. पर अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका काम भी ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का काम है बस, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप आधे घंटे रोज़ काम करके इतना कमा पा रहे हो 4,000 अ वीक, तो आपके खर्चे तो निकल ही जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी स्किल भी नहीं रिक्वायर्ड है. तो स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो से कि हम कैसे व्यूज़ के लिए पे करेंगे लोग हमें. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले सवाल आता है कि वाई क्लिपिंग इज़ द परफेक्ट स्टार्ट. ठीक है, कि क्लिपिंग इतना सिंपल होता तो हर कोई कर ही रहा होता है ना. तो इसमें सवाल आता है कि क्लिपिंग इतना सिंपल स्टार्ट क्यों है. तो इसमें बहुत सिंपल बात यह है कि आज की डेट में हम सब लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं. हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं. ठीक है, एंड वो एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई आज की डेट में, तो वो लोग देखते हैं, उसकी एक ऑडियंस पहले से है. ठीक है, तो एक सिंपल चीज़ जो हमें कंटेंट क्लिपिंग के बारे में समझनी है कि कंटेंट क्लिपिंग साफ शब्दों में है क्या, कि हम शॉर्ट फॉर्म वीडियो क्रिएट करते हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो क्रिएट करते हैं किसी और के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से. ठीक है, और उसकी कम्युनिटी के द्वारा हमें पैसे दिए जाते हैं व्यूज़ जनरेट करने के लिए. तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको कोई ऑडियंस नहीं रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको कोई प्रायर फैन बेस नहीं रिक्वायर्ड. आप एक प्रॉपर नया अकाउंट सेटअप कर सकते हो. ठीक है, उनके नाम से या किसी भी नाम से, एडिट्स के नाम से, एंड आप एडिट करके उस पर पोस्ट कर सकते हो. आपको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको जो ओरिजिनल क्रिएटर्स की ऑडियंस है, ठीक है, जो उसके फैंस हैं, आप उनको पुल कर रहे हो. नो एक्सपर्ट स्किल रिक्वायर्ड. अगर आपको एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में उस बंदे की एक इंटरेस्टिंग मोमेंट दिख गई, आपको क्लिक हुआ कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है एज सच. ठीक है, मिनिमल इक्विपमेंट. इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए. आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. पर अगर आपके पास नहीं है और आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन भी है, अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन भी है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो. आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और इंटरनेट एक्सेस चाहिए, जो सब लोगों के पास है. हम बस उस चीज़ को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करते. तो अगर हम उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें तो हम आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं. तो अब बात करते थे बेसिक फ्लो की, कि हमें करना क्या है. तो हमें लोगों का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना है. ठीक है, या तो उनकी पॉडकास्ट हो सकती है, या उनकी स्ट्रीम हो सकती है, या उनकी कोई वीडियो हो सकती है. वो देख के हमें उसमें एक वायरल मोमेंट ढूंढना है. वायरल मोमेंट जैसे कि वो किसी को मॉक कर रहे हैं, वो किसी को परेशान कर रहे हैं, उसने कोई बहुत हम्बल जेस्चर करा, ऐसा कोई मोमेंट ढूंढना है. उस मोमेंट को रिकॉर्ड करना है, यानी क्लिप करना है. उसको रील, शॉर्ट या टिकटॉक, टिकटॉक तो चलो अभी इंडिया में बैंड है, ठीक है, वो हम कंसिडर नहीं करते. रील और शॉर्ट की तरह हम इसको अपलोड कर देंगे. बस हमें ये चीज़ करनी है, और हमें हर 1000 व्यूज़ पे, जो भी उस रील पे अगर 1000 व्यूज़ हो जाएंगे तो हमें हर 1000 व्यूज़ पे कुछ पैसे मिलेंगे. $2, $3, $3.33, कुछ ऐसा. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आप ऐसी कौन सी क्लिप ढूंढ सकते हो जो वायरल जाए. ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि मतलब होता है कि हमें क्या पता कि वो क्लिप वायरल जाएगी या नहीं जाएगी. तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उस क्लिप को रैंडमली मत ढूंढो कि कुछ भी आपने बस क्लिप करा और एडिट करके डाल दिया. ठीक है, वो चीज़ वायरल नहीं होगी. आपको 5 चीज़ें ढूंढनी है जो आपके रील्स को वायरल करने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ा देती है.
पहला है द 3 सेकंड हुक, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। 3 सेकंड हुक का मतलब है कि शुरू के 3 सेकंड में आपको कुछ ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिससे बंदा ग्लू हो जाए उस चीज़ से, जिससे उस चीज़ को वो छोड़ ही ना पाए, क्योंकि शुरू के 3 सेकंड बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर शुरू के 3 सेकंड में उसको वो चीज़ बोरिंग लगेगी तो वो उसको स्किप कर देगा, ठीक है। तो उसमें या तो कोई शॉकिंग स्टेटमेंट हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत लाउड नॉइज़ हो, या एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन हो कि जिससे वो बंदा सवाल पूछे कि क्या हो सकता है इसका, जिससे अटेंशन एकदम से ग्रैब हो जाए। हमें वो चीज़ ढूंढनी है, वो होता है द 3 सेकंड हुक। इस चीज़ का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर है हाई इमोशन। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस वीडियो में कोई एक इमोशन बहुत अच्छे से टारगेट हो रहा हो, कि या तो वो बहुत फनी हो, ठीक है, या फिर बहुत ऐसे सैड हो, या बहुत होलसम मोमेंट हो, या कोई ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट हो। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी है, प्योर लाफ्टर जिसमें बहुत हंसी आए, इंटेंस डिबेट जहाँ पे कोई डिबेट कर रहा हो या लड़ाई कर रहा हो, सरप्राइजिंग रेवलेशंस जहाँ पे कोई अपने राज खोल रहा हो, या जेन्युइन वल्नरेबिलिटी जिसमें बंदे को मतलब वो अपने आप को सैड फील कर रहा हो, या फिर कोई बुरी चीज़ हुई उसके साथ, वो चीज़। अब इमोशन से क्या होता है कि इमोशन से लोग कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इमोशन जब तक आपके उसमें आएगा तब तक आपकी रील वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जो तीसरी चीज़ है द आहा मोमेंट, ठीक है, कि आपने 3 सेकेंड हुक भी डाल दिया, आपने वीडियो में इमोशन भी डाल दिया, पर क्या आपके मोमेंट क्या आपकी रील को बंदा देख के ये कह रहा है कि उसको कोई अलग चीज़ दिख रही है, ठीक है। कि आप इमेजिन करो कि आपने स्क्रॉल करा, आपने स्क्रॉल करते करते एक रील देखी, आपको उस रील में कुछ अलग चीज़ दिखी, तो वो आपने अपने दोस्त को शेयर करी। तो एक सिंपल सी चीज़ जो आप माइंड में रख सकते हो ये ये क्लिप बनाते हुए, कि क्या अगर ये क्लिप आपकी फीड में आती और आपको इंटरेस्टिंग लगती तो क्या इसको आप अपने दोस्त के पास शेयर करते, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आहा मोमेंट होनी चाहिए जहाँ पे व्यूअर को कुछ वैल्यूएबल मिले, कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव उसका बने, या फिर उसको कोई फैक्ट पता चले, ठीक है। रिलेटेबल, स्ट्रॉन्ग रिलेटेबिलिटी, कि वहाँ पे उस बंदे को यूँ लग रहा है कि ये तो मैं हूँ, कि किसी फेमस इन्फ्लुएंसर ने बात करी कि आप इतनी देर सो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर आप इसकी जगह ये करो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो उससे बंदा रिलेट करे कि यार मेरी भी लाइफ ऐसी ही चल रही है, मैं भी ज़्यादा वो नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा। तो उस चीज़ से वो रिलेट करे और उस रील पे कमेंट्स करे कि यार ये तो मैं हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ों को लोग ज़्यादा शेयर करते हैं। पांचवी चीज़ है कि उससे कोई डिबेट स्पार्क हो, कि उसने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बात कह दी जिससे कमेंट में लोग बेट हों, ठीक है। जिससे कोई ऐसी बात कह दी कि पिज़्ज़ा या पास्ता, कुछ भी, मतलब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, पिज़्ज़ा या पास्ता। तो उससे लोग बेट हो कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, पास्ता पास्ता पास्ता, उससे आपके कमेंट्स बढ़ेंगे जिससे आपकी रीच ज़्यादा होगी। अब जो प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, कि अगर किसी भी आपकी क्लिप में इन पांचों में से दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो रील आपकी पक्का वायरल जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एक रिलेटेबल आहा मोमेंट मिल जाता है किसी भी एक रील में, तो वो पक्की बात है, वो गारंटीड विनर जाएगी ही जाएगी। तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखना अपनी रील्स में, अपनी क्लिप्स में, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अब हम बात करते हैं वर्क फ्लो के बारे में। ये 5 स्टेप आपको हर एक क्लिप के लिए वो करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 5 स्टेप मतलब क्रूशियल स्टेप्स हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो पहला स्टेप जो है वो है कि आपको एक कंटेंट रिवॉर्ड्स का प्रोग्राम ढूंढना है, ठीक है। आपको बॉप मार्केट प्लेस पे जाना है, कम्युनिटीज़ ढूंढनी है जो क्लिप्स के लिए आपको पैसे दे, उनके पे आउट रेट्स चेक करो, जो रेट आपको पसंद आ रहा है वो चूज़ करो। फिर उनके कुछ कंटेंट रूल्स होते हैं कि आपके कंटेंट में ये होना चाहिए, जैसे कि क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर आवाज़ आनी चाहिए, कोई वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, हमारी आईडी मेंशन होनी चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं उनके। वो रूल्स आप पढ़ो, उसके बाद आप अपनी क्लिप को ढूंढो। तो हंट फॉर अ क्लिप, उनका कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, स्ट्रीम देखो, ठीक है। वायरल फार्मूला को माइंड में रखो, वायरल फार्मूला ये है हमारा, ठीक है। इसको माइंड में रखो। एक स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करो अपनी 30 से 60 सेकेंड की मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। एक बार आपने वो कैप्चर कर लिया, उसको सेव करो। सिंपल एक एडिटिंग प्लेटफॉर्म खोलो, एक एडिटिंग ऐप खोलो, ठीक है। उसमें एडिट करो, कैप्शंस डालो, इजी टू रीड सबटाइटल्स, कैप्शंस मतलब
जो वो बोल रहा है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिटिंग का, क्योंकि कैप्शंस होते हैं तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, क्यों उनको ज़्यादा समझ आती है। फिर सीधा उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ये इंडिया में नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करते। और यूज़ रेलेवेंट हैशटैग्स एंड टैग द क्रिएटर इफ़ अलाउड। अगर कंटेंट रूल में लिखा हुआ है कि आप क्रिएटर को टैग कर सकते हो तो उसको टैग कर दो, ठीक है। हैशटैग्स यूज़ करो जिससे उसकी जो ऑडियंस है वो आपकी फीड में आए, ठीक है। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबमिट योर लिंक ऑन वॉप, ठीक है। आपको इंडिविजुअल लिंक का इंडिविजुअल वीडियो का लिंक सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है हर बार। आप अपने पेज का या अपने चैनल का डायरेक्ट लिंक उनको पेस्ट कर सकते हो, वो रिव्यू करते रहेंगे और उससे आपको पैसे आते रहेंगे, ठीक है। अब कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर लेते हैं जो यूज़फुल हैं इस चीज़ के लिए। तो जो टूल्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो है स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। कि आपका जो फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर वो एकदम बेस्ट है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी का स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके फ़ोन में पहले से स्क्रीन रिकॉर्डर है तो। अगर आपके फ़ोन में पहले से स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आप कोई थर्ड पार्टी का टूल डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये क्लिपिंग कर रहे हो तो आप विंडोज़ का बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट होता है विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस आर, एंड आप डायरेक्टली वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम बात करें एडिटिंग और कैप्शंस की, तो कैपकट का हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैपकट जो है वो इंडिया में आई डोंट थिंक अवेलेबल है, बट आई विल ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव फॉर कैपकट। अगर आपको कैपकट अगर आपके पास पहले से है तो आप कैपकट का यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाऊंगा। एआई कैप्शंस के लिए, एआई कैप्शंस यानी कि डायरेक्ट जो कैप्शंस उसमें लिख के आ सकते हैं, आप कैप्शंस एआई या ओपस क्लिप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रैक करने के लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वॉप का जो डैशबोर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ और अर्निंग्स को ट्रैक कर देगा, ठीक है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। अब कुछ ऐसी गलतियाँ जो मोस्टली लोग करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहला, क्लिपिंग बोरिंग मोमेंट्स, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा कि वो आप चीज़ आपने देखी, आपको ही उसमें मज़ा नहीं आया तो और किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। तो बी रूथलेस विद योर सिलेक्शन, एकदम हार्ड रहो अपनी सिलेक्शन के साथ कि भाई जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ शुरू करो, मतलब चूज़ करो। फिर अगला है बैड कैप्शंस, ठीक है। अगर आपके जो कैप्शंस हैं वो पढ़े नहीं जा रहे, उनका फॉन्ट अजीब है, कलर अजीब है या टाइमिंग मिसमैच्ड है, तो जो लोग हैं ना वो तभी स्क्रॉल कर देंगे, वो नहीं देखेंगे फिर उसके बाद उसको, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि गिविंग अप टू अर्ली। अब आप शुरू की 4-5 क्लिप्स डालोगे, उस पर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, बहुत कम व्यूज़ आएंगे, ठीक है। वो बहुत नॉर्मल बात है, उसको आप फेलियर की तरह मत लो, उसको देख के क्विट मत करो, ठीक है। इंस्टेड आप उससे सीखो एंड उस चीज़ को बदलो, जो मतलब अगर उन चीज़ जो आप ट्राई कर रहे हो उससे व्यूज़ नहीं आ रहे तो उस चीज़ को बदलो और कुछ और ट्राई करो, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बातें बता के नहीं बताना चाहता, मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये 5 पेज में मैंने जो भी बात करी, ये मैं पर्सनली खुद आपको करके दिखाऊंगा अपने 7 डे क्लिपिंग चैलेंज में, ठीक है। क्योंकि बात कोई भी कर सकता है, मैं अपने 7 दिन अगले इस मेथड को खुद ट्राई करने में लगाऊंगा। मैं एक प्रोग्राम चूज़ करूंगा, उसकी रोज़ क्लिप्स पोस्ट करूंगा और देखूंगा कि कितना हम कमा सकते हैं एकदम ज़ीरो से, ठीक है। तो आप एक भी एपिसोड मिस आउट मत करना, मैं रोज़ आपको एक वीडियो अपलोड करके कोशिश करूँगा, रोज़ आपको अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आप मेरी डेली प्रोग्रेस को मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हो जो है स्केल अप मीडिया, ठीक है। और आप टेंशन मत लो, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। इस चैलेंज के बाद जो स्केल अप सीरीज़ है वो चलती रहेगी, क्योंकि पार्ट 3 में हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट योर ओन कोर्स, जो कि दूसरी चीज़ थी। एंड फोर्थ में हम सीखने वाले हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, कि हम उसको कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि आप एक भी वीडियो ना मिस करो। हम लोग साथ में बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं, इस रैट रेस को एस्केप करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा सेल्फ सफिशिएंट होने में। अगर आप पहले से वर्क कर रहे हो पर वो आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो मैं आपको मदद करूंगा एक स्टेबल 5 to 6 फिगर इनकम बनाने में, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, साथ साथ हम सब कुछ करेंगे। तो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगले 14th of September से
जो कि 14/9/2025 से हम अपना इस 7 डे क्लिपिंग चैलेंज शुरू करने वाले हैं। रोज़ हम इसको ट्राई करने वाले हैं, रोज़ की अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एंड सी यू टुमारो। एंड मैं बस एक ही बात कहता हूँ तो वही करूँगा, लेट्स ग्रो टुगेदर।